हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। चलिए आज हम लोग सीखेंगे दिस दिस दैट दिस दोज का यूज। ठीक है, कहाँ दिस लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या दिस और डैट। दिस का मतलब होता है यह या ये, क्या यह या ये। दैट का मतलब होता है वह, ठीक है, या वे। और दिस का मतलब क्या होता है ये या ये सब। ठीक है, दोस्त का मतलब होता है वे या वे सब। चलिए हम लोग सीखते हैं इसका यूज, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसका यूज किस तरह से होगा। देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बोलें यह एक किताब है, क्या यह एक किताब है, तो दिस का मतलब क्या होता है ये, और दिस का मतलब भी ये होता है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। हम लोग सबसे पहले जानेंगे दिस और दिस का यूज। तो दिस का मतलब भी ये होता है और यह होता है। दिस का मतलब क्या होता है, ये होता है और ये सब होता है। तो दिस का यूज होगा सिंगुलर के लिए, एक चीज़ के लिए, एक वस्तु के लिए। ठीक है, और एक वस्तु के लिए होगा, लेकिन जो वस्तु पास हो उसके लिए यूज होगा। जैसे यह किताब है, क्या यह किताब है, दिस इज अ बुक। और इतना पास होना चाहिए कि वो हमारे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं हो। अगर हाथ को फैलाए तो वो मतलब आसपास ही हो, यानी कि समझ लीजिए 1 से 2 मीटर के दायरे के अंदर हो, वहाँ दिस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये था सिंगुलर के लिए, मतलब एक चीज़ों के लिए। दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ एक चीज़ का यूज हो वहाँ दिस का यूज़ करेंगे, जहाँ एक चीज़ हो। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ हो, जैसे यह किताबें हैं, क्या यह किताबें हैं, तो वहाँ के क्या यूज होगा, दिस नहीं, दीज आर। क्या, क्योंकि ये प्लुरल में चला जाएगा, यानी कि बहुवचन में चला जाएगा। तो कैसे बनेगा, दीज आर बुक्स। ठीक है, यहाँ कई बुक की बात हो रही है, तो यहाँ दिस नहीं दीज का यूज होगा। ये समझ गए होंगे, और ये भी पास में होना चाहिए, ठीक है, नज़दीक में होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग दैट और दोज का यूज। दैट का मतलब वे या वह या वे होता है, लेकिन ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक वस्तु की या एक चीज़ के लिए यूज होता है। जैसे बोलेंगे वह एक कुर्सी है, लेकिन इसमें पास की बात नहीं है, मतलब इशारे करके हम लोग बता सकते हैं कि यह वह एक, क्या वह एक कुर्सी है, यानी कि दूर है, मतलब नज़रों से देख सकते हैं लेकिन वो दूर है। वह एक कुर्सी है, कैसे बोलेंगे, दैट, क्या दैट दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर। इस तरह से हम लोग बोलेंगे वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है, तो कैसे बोलेंगे, दैट दैट इज अ डॉग। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा की बात हो, जैसे हम लोग यूज करेंगे, क्या सिंगुलर के लिए यूज था दैट का, अब हम लोग दोज का यूज सीखेंगे। मतलब बोलेंगे वे कुर्सियाँ हैं, क्या वे कुर्सियाँ हैं, मतलब इशारा करके बताएंगे वे कुर्सियाँ हैं। तो कैसे बनाएंगे, दोज दोज आर चेयर्स, क्या बनेंगे, दोज आर चेयर्स। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं वे मतलब, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए, ये था दिस दैट दिस और दोज का यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।